नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हर दिन देश की एक बेटी से मिलवाने का ये सिलसिला अब आपको भी बेहद पसंद आ रहा है, तभी तो बहुत सारे नाम हमें आपके द्वारा भेजे जा रहे हैं। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं और वादा भी कि संघर्ष के रास्ते पर चलकर शिखर पर पहुंचने वाली बेटियों का ये सफर लंबा चलने वाला है। आज एक और हफ्ते की शुरुआत है, तो क्यों न पूरी ऊर्जा के साथ आगाज करें। दक्षिण भारत की उस बेटी ने भी कुछ ऐसा ही किया जिससे आज हम आपको मिलवा रहे हैं। महज 10,000 रुपए लेकर किराए के गैरेज से कारोबार शुरू किया और देश की सबसे बड़ी बायोकॉन कंपनी की संस्थापक बनी। कैसे? देखिए कर्नाटक की किरण मजूमदार शॉ की ये ऊर्जा भरी यात्रा। बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कहिए या फिर सिंजन इंटरनेशनल और क्लीनजिन इंटरनेशनल की अध्यक्ष, किरण मजूमदार शॉ आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम है। ब्रूअरीज में छोटी सी नौकरी से शुरू हुआ इस बेटी का सफर आसान नहीं था, मगर परिवार के सहयोग और पिता की प्रेरणा ने किरण को जो राह दिखाई, उस पर चलती हुई ये बेटी आज उस मुकाम पर है जब परिवार फक्र महसूस करता है। तीनों बच्चों को मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, तो वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे। बेंगलुरु में जन्मी किरण ने बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल से 1968 में हाई स्कूल पास किया और 1973 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से जूलॉजी ऑनर्स में बीएससी पूरी की। अगले 2 साल ऑस्ट्रेलिया में ब्रूइंग पर पोस्ट ग्रेजुएशन की। इस दौरान वहां मेलबर्न में कार्ल्टन और यूनाइटेड ब्रूअरीज में काम किया। बाद में कोलकाता और बड़ौदा में सीनियर लेवल पर रहीं और 1978 में आयरिश कंपनी बायोकॉन केमिकल से जुड़ी, तो यहीं से शुरू हुआ इस बेटी के शिखर का सफर। 10,000 रुपए के साथ बेंगलुरु में किराए के गैरेज में पार्टनरशिप फर्म बायोकॉन का बोर्ड लगा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य ये होगा। मैंने बिजनेस शुरू की, उस टाइम मुझे डिस्क्रिमिनेशन की महसूस हुई, क्योंकि मैं जब बैंकर्स के पास जाती थी तो वो मुझे देखते थे और बोलते थे, देखिए आपको क्रेडिट लाइन देने में हमको बहुत ही रिस्क है, आप कोई मर्द को क्यों नहीं लाती है अपने कंपनी में। इतना ही नहीं, उस वक्त बायोटेक क्षेत्र बस उभरा ही था। देश में ना तो तकनीकी लोग और ना ही उच्च उपकरण आसानी से मिल पाते थे। बहुत मुश्किलें थी, मगर किरण के जहन में जो चल रहा था वो अनूठा था। 1994 में सिंजिन और साल 2000 में क्लीनजिन भी बनाई। भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार परिषद की सदस्य के तौर पर जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उद्योग और शिक्षा को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। निजी संगठनों के पुरस्कारों की तो कोई गिनती नहीं। सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने 1989 में पद्मश्री और साल 2005 में पद्म भूषण के रूप में दिया। यही नहीं, दुनिया के 100 सबसे असरदार लोगों की सूची में टाइम मैगजीन ने नाम शामिल किया, तो फोर्ब्स ने भी दुनिया की 100 महिलाओं की सूची में शुमार किया। औरत ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, ये तो कभी नहीं कर सकती है। दीज आर ऑल क्रेडिबिलिटी चैलेंजेस दैट वी हैव। दिस इज अ परसेप्शन चैलेंज। दुनिया की 20 बड़ी बायोटेक कंपनीज में आज बायोकॉन का नाम है, मगर ऐसा नहीं है कि किरण ने कभी नाकामी नहीं देखी हो। 90 के दशक में जब एंजाइम के बिजनेस से किरण अपनी कंपनी को बायो फार्मास्यूटिकल्स में बदल रही थी, तो जैविक दवाओं का पहला बैच फेल हो गया था। यही नहीं, 1 साल बाद ओरल इंसुलिन पर भी उनकी रिसर्च के मनमाफिक नतीजे नहीं निकले। इस दौर में उनका सबसे बड़ा साथ दिया स्कॉटिश पति जॉन शॉ ने, जो पर्दे के पीछे से इस कंपनी की कामयाबी के हमसफर हैं। आज बेंगलुरु में 90 एकड़ के बायोकॉन पार्क में 7,500 लोगों को रोजगार देने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है। हमें इन पर अभिमान है। 3,000 साइंटिस्ट की सेवाओं के साथ बायोकॉन को आगे बढ़ा रही किरण मजूमदार जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उद्योग जगत का बड़ा नाम है, तो कल आपको मिलवाएंगे दक्षिण से सुदूर पूर्वोत्तर में एक ऐसी बेटी से जो अभावों में रहने वाले गांवों को रोशन करने का काम कर रही हैं। बस आप देखते रहिए, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।